Hi everyone and welcome to the channel. Today's video is about ATC, which means Agreement on Textiles and Clothing. So let's get started. So जब GATT period चल रहा था ना, which means General Agreement on Tariff and Trade, तब मतलब ये जब फॉर्म हुआ था तब क्लोथिंग अग्रीमेंट्स जो थे ना वो MFA सारा रेगुलेट करता था, सब कुछ देखता था। MFA इज मल्टी फाइबर अग्रीमेंट, ठीक है। लेकिन ATC इसने MFA को रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि जो MFA था ना वो सपोर्ट करता था कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस जो गैट के उल्टा थी। मतलब जो गैट सपोर्ट करता था, MFA उसका उल्टा चीजें ही करता था। इसीलिए एक नया अग्रीमेंट बनाया विच वाज अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, और फिर उसने MFA को रिप्लेस कर दिया। एम ऑफ ATC, ये जो अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, इसका जो एम था वो क्या था? टू इंटीग्रेट टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग सेक्टर इनटू नॉर्मल रूल्स ऑफ एंड डिसिप्लिन्स ऑफ गैट। तो गैट के जो रूल्स एंड डिसिप्लिन्स हैं उसके अकॉर्डिंग था ATC। क्योंकि MFA तो गैट के बिल्कुल उल्टा चल रहा था, तो उनको एक ऐसा अग्रीमेंट बनाना था जो गैट के प्रिंसिपल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करता हो। तो इसने क्या एक सेंट्रल गोल बनाया ऑफ पुटिंग एन एंड टू सिस्टम ऑफ लिमिटेशंस ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंपोर्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वहां से जो इंपोर्ट्स होते थे उस पर बहुत सारे लिमिटेशंस थे। तो वो चाहते थे कि वो लिमिटेशंस हट जाएं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ट्रेडिंग में। तो ये उसका काम करता था उसको हटाने का। इसकी प्रोविजंस देख लेते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव क्लॉज है ये। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मतलब एक टाइम पीरियड था कि इस टाइम के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। It sets out procedure for integrating ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग फुल्ली इनटू गैट सिस्टम। तो ये चाहता है कि ये जो इंटीग्रेशन हो जाए पूरी तरीके से गैट सिस्टम में, ये ढल जाए अच्छे तरीके से। थर्ड, ये जो इंटीग्रेशन था ये कैसे हुआ? बाय रिक्वायरिंग कंट्रीज टू रिमूव रिस्ट्रिक्शंस इन 4 स्टेजेस। मतलब 4 स्टेजेस में जो कंट्रीज थी ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी जिनमें मतलब कि इम्पोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज से हो रहा था, तो जिन जिन कंट्रीज में जा रहा था सामान, वहां से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हट जाएं। 4 स्टेजेस में इसको करा जा रहा था, तो अभी वो हम आगे देखेंगे। तो अभी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव क्लॉज था, मतलब ये 1 जैन 2005 को खत्म हो जाएगा अग्रीमेंट, ये पहले से ही डिसाइडेड था। अब जो इसके प्रोडक्ट्स है वो टॉप्स एंड यार्न्स, फैब्रिक्स मेड अप टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एंड क्लोथिंग, ये सब प्रोडक्ट्स इसके अंदर आते हैं जो इस अग्रीमेंट था उसके अंदर। इट एस्टैब्लिश्ड अ टेक्सटाइल्स मॉनिटरिंग बॉडी। तो अभी जो ATC था ना, इसने एक TMB विच इज टेक्सटाइल मॉनिटरिंग बॉडी एस्टैब्लिश की थी, जो सब कुछ सुपरवाइज करेगी कि जो भी रूल्स हैं ट्रेडिंग के वो सब सही से हैं कि नहीं है, कौन कौन से बनेंगे, ये सब देखता है वो। TMB में चेयरमैन है एक और 10 मेंबर है। अब हमने यहाँ पढ़ा कि 4 स्टेजेस में ये होगा, तो वो 4 स्टेजेस कौन से हैं? अब ये 4 स्टेजेस में होगा क्या? उन प्रैक्टिस को हटा दिया जाएगा दैट डिडंट कंप्लाई विद गैट रूल्स, जो गैट रूल्स के साथ कंप्लाई नहीं करते, उन प्रैक्टिसेस की अबॉलिशन करनी थी। अब वो 4 स्टेजेस में होनी थी। फर्स्ट स्टेज थी जनवरी 1995 में हुआ था, ये 16% जो था टोटल वॉल्यूम का, उसको कोटा से मतलब साइड रख दिया जाएगा 16% को। फिर सेकंड स्टेज में उन्होंने बोला कि 17% को आप थोड़ा मतलब ये सेम ही है लाइन। 17% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स वर केप्ट आउटसाइड कोटा, मतलब कि मतलब इतना इतना जो है परसेंटेज आप कोटा से दूर रखोगे, टैक्सेस से दूर रखोगे इतना परसेंट, और ये जैन 1998 में हुआ था। थर्ड स्टेज में 18% को आप कोटा से दूर रखोगे, 18% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स। फाइनल स्टेज में 49%। तो अभी टोटल करेंगे तो 100% जो था वो इंपोर्ट्स का, दैट वाज केप्ट आउटसाइड कोटा, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अबॉलिशन की थी उन प्रैक्टिसेस की। तो एक थोड़ा थोड़ा करके परसेंटेज उन्होंने साइड करवाया, एंड दैट्स हाउ ATC काम करता है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।